सादर प्रणाम। मैं संदीप तिवारी। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे और ज़मीनी स्तर पे भी यूजीसी को लेके कितना विरोध हो रहा है, और अब उसके पक्ष में भी विरोध होना शुरू हो गया है कि सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर सरकार ने यूजीसी को वापस लिया तो भारी विरोध किया जाएगा, सड़कों पे उतरा जाएगा, संसद को घेराव होगा। और ये बयान नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा है। जैसे कि आप सब बता दूं आप सबों को कि यूजीसी के पक्ष में सभी लोग हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु यूजीसी में जो नियम है उस नियमों का विरोध हो रहा है, क्योंकि यूजीसी तो 2012 से ही लागू है और ये उसमें जो संशोधन करके नए नियम जोड़े गए हैं उसका विरोध हो रहा है। तो मैं बता दूं SC ST वालों लोगों से और OBC वाले लोगों से कि सरकार आपको एकता में नहीं, विरोध फिर बांटने का काम कर रहा है इस बार। और मैं सरकार से बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो नियम लाया गया है, आप नियम को बदलिए या मत बदलिए, ये आपके ऊपर है, पर उसमें एक संशोधन ये करिए कि हाँ, सामान्य वर्ग के लोगों को भी बात की सुनवाई की जाएगी। अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं तो जो उन पे केस किया गया होगा और जो व्यक्ति केस किया होगा उसको भी, अगर जो जिसके ऊपर केस किया गया था वो 2 साल 3 साल का जेल काट के आ रहा है, तो जिसने केस किया है अगर वो केस फर्जी निकला तो उसको भी 5 से 6 साल का केस जेल होगा। और उसके बाद से भी सरकार को ये टीम गठित करने से क्या मतलब है? सरकार को पूरे कैंपस में हर एक जगह पे कैमरा फिक्स करा देना चाहिए, 24 घंटा निगरानी में रहे। मान लीजिए कि अगर हम 2-4 लोगों की कमेटी बना के 24 घंटा कैंपस में घुमाते हैं तो इससे क्या होगा? अगर वो 2-4 लोग भी इधर उधर मिल गए हों तो वो पूरे तो जानकारी नहीं दे सकते हैं ना। तो उससे अच्छा है कि आप कैमरा लगा दें, वॉइस कैमरा, जिसके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता, हर पल वो निगरानी करेगा। और दूसरी बात कि आप अब ये सरकार OBC को भी SC ST UGC वाले एक्ट में लाके खड़ा कर दिया है। तो बताइए कि इससे पहले जो SC ST एक्ट था उसमें सबसे ज्यादा किसको फंसाया जाता था? OBC वालों को ही फंसाया जाता था। उसमें 80% से ज्यादा रेटेड जो केस होते थे वो फर्जी होते थे और उसमें सबसे ज्यादा OBC वाले लोग पाए जाते थे। तो बस इसका यही विरोध हो रहा है कि जो आने वाले समय में कैंपस में भी बंटवारे का जो नियम है उसको बदलिए। सभी लोग आज के समय में कौन नहीं समानता का नियम लागू कर रहा है? हर एक कैंपस में तो समानता है, सभी लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, एक क्लास में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, तो समानता कहाँ नहीं है? और जो कह रहे हैं कि 90% जिसकी आबादी है वो अब 10% वाले लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, तुम्हारी 90% की आबादी है, हम 10% वाले भी तुम्हारे पक्ष में हैं, परंतु तुम सरकार से इतना कहो, लिखित दिलवाओ कि हाँ, किसी भी बेगुनाह पे, छात्र पे कोई भी ये केस होता है तो उस जो केस करेगा उसको भी सजा मिले, उसको 2 गुना सजा मिले, तो ठीक है, इसका विरोध पक्ष हम लोग भी 10% वाले भी रखेंगे। परंतु नहीं है, तुम लोग बिना जाने सुने
कह रहे हो कि 90% हम हैं और एक बिल वापस होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अरे भाई, पहले इसके बारे में ठीक से जानो, समझो। परंतु नहीं, चंद्रशेखर रावण ने जो कह दिया कि वही तुम सबको मानना है, तो भाई अब उसको लेके तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तुम सब अब सिर्फ और सिर्फ फिर से हिंदुओं को ये सरकार बांटने के कार्य कर रही है। सबको लगता था कि ये सरकार नारा देती है एक रहोगे सेफ रहोगे, तो फिर क्या दिक्कत हो गई है कि यूजीसी को लाके, ठीक है यूजीसी लाए तो कोई बात नहीं, कम से कम उसमें पुनः संशोधन तो कर दो। इतने विरोध के बाद भी भाजपा ने एक काम बस किया, जैसे कि एक होता है मोहरा, निशिकांत दुबे को लाके मोहरे के रूप में खड़ा कर दिया और निशिकांत दुबे ने 3 ट्वीट किया और 3 ट्वीट में 13 बार से ऊपर 10% का आरक्षण के बात रखी। मैं बता दूं कि 10% के लिए हम लोग नहीं मरे पड़े हैं, नहीं देना है सरकार को मत दे, परंतु ऐसा कानून तो ना बनाए कि जिससे हम लोग कॉलेज में ही ना जा पाए। ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं कि हमको कॉलेज में नहीं जा रही है? 10% का आरक्षण कितने लोगों को मिलता है? पहले ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आप फिर अभी 1 साल के लिए मान्य होता है। तो वो 10% का आरक्षण आप अपने पास रखिए। और भाजपा जो स्वर्ण के खिलाफ एक स्वर्ण सांसद को लाके खड़ा किया है, सभी लोग जानते हैं कि हाँ यह एक मोहरा ही है। बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बीजेपी में और स्वर्ण लोग नहीं हैं? अभी रविवार को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं किया। अमित शाह एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत है गलत है, पर विरोध इसका इतना पुरजोर हो रहा है फिर भी इन लोगों को नहीं दिख रहा है। और ये सरकार कहीं ना कहीं यूपी में फेरबदल करने के लिए ही यूजीसी को लाया है और बाकी कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को हटाना है, इसी कारण केंद्र गवर्नमेंट ये खेल खेल रही है, अमित शाह ये खेल खेल रहे हैं। क्योंकि एक समय पे इतने मामलों का उजागर नहीं होना। प्रयागराज, फिर इधर यूजीसी, अगर आपको यूजीसी लाना ही था तो आप 4 महीने पहले क्यों नहीं लाए बिहार चुनाव के दौरान में? या आप इसको रोक के क्यों नहीं 27 के चुनाव के समय में लागू किए? नहीं, आप तो सिर्फ एक बीच का समय निर्धारित करना चाहते थे कि हाँ इसको ऐसे समय पे लाया जाए जैसे सभी लोग सोए हों, किसी को कुछ पता नहीं हो, ना चुनाव है ना कुछ है। क्योंकि बिहार तो चुनाव हम जीत ही चुके, महाराष्ट्र चुनाव का मेयर का चुनाव हम जीत चुके, केरल का मेयर चुनाव हम जीत चुके हैं। बाकी करना है क्या है? तो इस पे विचार करिए अमित शाह जी, विचार करिए इस पे, अन्यथा 29 में आप भाजपा दूर दूर तक नहीं दिखने वाली है केंद्र में। खैर रही बात यूपी की राजनीति की, तो योगी जी तीसरी बार जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।